अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रॉकिंग टू बीम। अभी देखो लास्ट वाले जो वीडियो के अंदर जो ना हम सेशन के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में सारी डिटेलिंग पे काम करे थे। और जैसे कि कमर्शियल किचन पे अगर काम कर रहे हैं तो हम उसका साइज़ क्या यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, टोटल एरिया कितना आ रहा एंड उसके हिसाब से एज़ पर आईएसओ 62.1 के हिसाब से अपने को जो है ना क्या सीएफएम वैल्यू पर स्क्वायर फीट के वास्ते दिए थे एंड टोटल 600 के हिसाब से क्या अपने को सीएफएम वैल्यू मिल रही क्या नहीं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लिए थे। उसी के साथ-साथ टॉयलेट के हिसाब से भी अपने पास क्या-क्या डिटेल्स है वो भी सारी चीज़ें देख लिए थे। तो अभी अपन क्या करेंगे कि एक यहाँ पे न्यू टेम्पलेट ओपन कर लेंगे, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, ठीक है? क्यों बोले तो अपन मैकेनिकल पे ही काम करना है, बट अपने को विदाउट आर्किटेक्चर अपन लिंक करे काम नहीं कर सकते। तो एक आर्किटेक्चर फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट्स अपन सेटअप कर लेंगे, ऑलरेडी फीट के अंदर है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली वॉल ले लेता हूँ। वॉल लेने के बाद वॉल की हाइट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 12 फीट एंड लाइन लोकेशन हम लोग यहाँ पे फिनिशिंग फेस इंटीरियर ले लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग 20 फीट बाय 30 फीट का एक यहाँ पे कमर्शियल किचन यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? 20 फीट बाय 30 फीट का एक कमर्शियल किचन अपन यहाँ पे डिज़ाइन करें, ओके? अब इसके साथ-साथ हम लोग वॉशरूम्स को भी डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है? अब वॉशरूम डिज़ाइन करने के लिए बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक 40 फीट बाय 40 फीट यहाँ पे समझ के चलो ये मेरा एक डाइनिंग एरिया अवेलेबल है, ठीक है? तो हम लोग अपना जो भी वॉशरूम रहेंगे ये वाले फेस पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? अब हम लोग जो है ना अप्रॉक्सिमेट सेम वैल्यू या फिर अपन कम वैल्यू ले लेंगे, समझ के चलो कि अगर मैं एक 15 या 12 फीट भी अगर ले लिया, 14 फीट ले लेंगे, ठीक है? ले लेके यहाँ पे इसका ओके इस तरीके से क्रिएट करेंगे एंड वॉल सेंटर लाइन लेके यहाँ से एक वॉल अपन डिवाइड करेंगे। ये अपना रहेगा जेंट्स टॉयलेट एंड अपना ये लेडीज टॉयलेट, ठीक है? तो डब्ल्यू ए तो हम लोग अगर डोर यहाँ पे प्रोवाइड अगर कर रहे, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट में सिंक्स वगैरह अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंक वगैरह अगर यहाँ पे आ रहे तो मैं थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ के इधर से मैं अपने वॉशरूम्स को डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है? अब डब्ल्यू ए यहाँ पे जस्ट रैंडमली हम लोग यहाँ पे 3 यहाँ पे डब्ल्यूसी प्लेस कर लेंगे, ठीक है? हम चाहे तो 4 भी ले सकते हैं एज़ पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हम लोग जो है ना 3 वॉशरूम्स अगर यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो 3 यूनिट के हिसाब से हमारे पास जो है ना वैल्यू अपने पास थोड़ा कम होती। और यहाँ पे देखो 60 सीएफएम पर हम लोग यूनिट के हिसाब से ले रहे, तो 3 यूनिट के लिए जो है ना 180 सीएफएम अपने पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 हम लोग यहाँ पे जो है ना जेंट्स के अंदर लगा दिए एंड 3 हम लोग यहाँ पे लेडीज सेक्शन में यहाँ पे ऐड इन कर लेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से डिटेलिंग अपन आप तो अपन माइनरली यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एरिया में अपने पास सिंक आ जाता। डिस्टेंस देखो यहाँ पे कितना है, अप्रॉक्सिमेट 5 फीट है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे जो है ना अगर सिंक वगैरह भी अगर प्लेसमेंट अगर कर लिए तो स्पेस अपने पास इनफ है। अगर हम चाहे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ना शॉर्ट कर सकते हैं वॉशरूम्स को, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे डब्ल्यूसी है तो कोई मसला नहीं है, चलेगा। तो ये अपना रहेगा किचन एंड ये अपने रहेंगे सारे वॉशरूम्स। सीलिंग लेवल पे आ जाओ एंड आर्किटेक्चर के अंदर से यहाँ पे सीलिंग को ऐड कर लो। सीलिंग का हाइट रहेगा अप्रॉक्सिमेट 2600 जो अप्रॉक्सिमेट होता है 8 फीट 6 इंच। हम लोग अपने किचन में एंड अपने वॉशरूम के अंदर भी अपन जो है ना यहाँ पे सीलिंग्स को ऐड इन करने वाले हैं, ठीक है? तो किचन के अंदर देखो अपन ऐड कर भी सकते हैं, ये चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना, ठीक है काम कर लेंगे, किचन में जो है ना अपन मत ऐड करेंगे। अगर हम लोग समझ लो विदाउट सीलिंग हम लोग डिफ्यूज़र प्लेस कर सकते हैं क्या? ओके अगर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट अवेलेबल है, एयर टर्मिनल 80 और यहाँ पे मैं स्लॉट टर्मिनल की जगह अगर मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट ग्रिल को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ओके विदाउट सीलिंग भी अपने मैं डिफ्यूज़र को प्लेस कर सकता हूँ। तो अगर हम लोग किचन में अगर सीलिंग नहीं भी ऐड करें तो भी हम डिफ्यूज़र को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों को हम क्या कर लेंगे कंट्रोल एस, ठीक है? कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ से माय वर्क माय जर्नी
एंड रिविट HVAC, यहाँ पे मैं अपने फाइल को यहाँ पे सेव कर दूँ। एग्जॉस्ट सिस्टम के नाम से सेव कर लेता हूँ, मैक्सिमम बैकअप 1 एंड यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ अपने को क्या करना है, रिविट अपना मैकेनिकल टेम्पलेट में लिंक कर लेके वहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे फाइल्स को। ओके, यहाँ से ले लेंगे अपन न्यू मैकेनिकल टेम्पलेट एंड मैकेनिकल टेम्पलेट लेके इसके अंदर अपन इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो मैकेनिकल टेम्पलेट ओपन होने के बाद सबसे पहले इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे जो ना बैक साइड से पूरे आर्किटेक्चर फाइल्स को क्लोज कर लिया हूँ। अब यहाँ पे इंसर्ट के अंदर से अपन यहाँ पे लिंक रिविट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब लिंक रिविट में आने के बाद मैं यहाँ से माय वर्क, माय जर्नी, रिविट HVAC के अंदर से जो एग्जॉस्ट सिस्टम वाला जो आर्किटेक्चर फाइल है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और जब भी हम लोग फाइल को जब लिंक करते या फिर ओपन करते तो अपने को यह ना कुछ भी उसके अंदर एडिशनल सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। ओके, अब देखो मैं अपने यहाँ पे प्लान को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेलेक्ट नहीं हो रहा। रीज़न इज़ आपका यहाँ पे जो सेलेक्ट लिंक का जो ऑप्शन है आपका ऑफ है। ऑन कर लो एंड इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप के अंदर चले जाओ। यहाँ से रूम बॉन्डिंग को आप ऑन कर लेके अप्लाई करो एंड यहाँ पे ओके कर लो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद एनालाइज के अंदर से यहाँ पे स्पेस आपको ऐड करना है यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है। ऐड करने के बाद मैं इसके यहाँ पे नेम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये है मेरा किचन और ये है मेरा, समझ के चलो, मेंस टॉयलेट, ओके। और ये है, समझ के चलो, मेंस वुमेन्स, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये है मेरा वुमेन्स टॉयलेट, हम लेडीज टॉयलेट भी लिख सकते थे शायद, चलो कोई बात नहीं, चलता, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। या नहीं तो एक काम कर लेंगे ना भाई, मेंस वुमेन्स लिखने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा-सीधा मैं यहाँ पे एक टॉयलेट लिख देता हूँ और यहाँ पे एक टॉयलेट लिख देता हूँ, ठीक है। कोई मसला ही नहीं है, झगड़ा ही खत्म, मेंस वुमेन्स क्यों रखना है भाई अपने को, हम लोग ऐसी सारी चीज़ों पे जो है ना ये नहीं करते, ठीक है ना। चलो खैर, अब मेन चीज़ पे आ जाएँगे। अब यहाँ से सीलिंग लैब 1 पे आ जाओ, ओके। ये क्या मसला हो गया भाई, मैंने तो आर्किटेक्चर के अंदर सीलिंग ऐड किया था किचन के अंदर, लगता है यहाँ पे आई ही नहीं वो। ओह सॉरी, अपन ने ऐड ही नहीं किए। चलो कोई मसला नहीं है। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 2 एग्ज़ॉस्ट के जो है ना ग्रिल्स यहाँ पे डिफ्यूज़र मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। उसी का जो है ना मुझे टूटिंग यहाँ पे शो करना है आज के सेशन के अंदर। तो अगर आप लोग सेशन पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ठीक है। तो अभी देखो मुझे क्या करना था, एनोटेट के अंदर आना था और डिटेल लाइन लेना था मुझे यहाँ पे, डिटेल लाइन, शॉर्टकट DL उसका रहेगा। अब टोटल मेरे को इधर से इधर तक लेंथ आ रहा है इतना, तो मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ, ओके। DI, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखो, 9144, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे, 9144 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, ठीक है। अगर समझ लो मैं 4 सेक्शंस के अंदर इसको डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो 4 सेक्शन में डिवाइड होने के बाद जो है ना मैं 2 डिफ्यूज़र्स को प्लेस कर सकता हूँ। तो हर डिफ्यूज़र आई मीन मुझे जब भी ऑफसेट लेना है उसकी वैल्यू मेरी रहेंगी 2286। DL डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड यहाँ से इसको अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। आ गया, अच्छा वहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे आना टू 22,086, ठीक है। यहाँ पे 2286 ले लिए, यहाँ से हम लोग ले लेंगे 4 सेक्शंस, ठीक है। तो लेने के बाद देखो ये वाला एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये मेरा चौथा। तो यहाँ पे मैं एक डिफ्यूज़र और यहाँ पर एक मैं अपना डिफ्यूज़र को प्लेस कर सकता हूँ। अगर 1 2 3 अगर सेक्शन लिए तो भी ठीक रहता था। चलो कोई मसला नहीं, सिस्टम में चले गए, एयर टर्मिनल,
और यहाँ से ले लो एग्जॉस्ट ग्रिल, ठीक है। और इसका जो एलिवेशन रहेगा 2600 यहाँ पर एंड यहाँ पे 2 एग्जॉस्ट के जो डिफ्यूज़र से प्लेस कर लो एंड जो भी डिटेल लाइन है सारे डिटेल लाइन को यहाँ पे इंडिविजुअली सेलेक्ट करके डिलीट करो। अब ये दोनों मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को जो ना जितने भी यहाँ पे मैकेनिकल एरोज़ आ रहे सारे एरोज़ को ऑफ कर लो। अभी देखो हम लोग आज तक 3 टाइप के डिफ्यूज़र्स देखे। एक तो था तुम्हारा सप्लाई डिफ्यूज़र, ठीक है? एक था आपका रिटर्न डिफ्यूज़र और एक है एग्जॉस्ट ग्रिल, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को जो है डक्ट कनेक्ट करना, ठीक है? अब डिफ्यूज़र का साइज़ कितना रहा 300 इंटू 300 है, दोनों के दोनों 300 इंटू 300। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डीटी डक्ट ले लेता हूँ। रेक्टेंगुलर डक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे एल्बो रेडियस एल्बो टैप्स वाले ले रहा हूँ और इसका जो एलिवेशन रहेगा मैं यहाँ पे 2750 ले रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे विड्थ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 400, ओके? हाइट अपन ले रहे हैं यहाँ पे 300 एंड यहाँ से मैं अपने एक डक्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एल्बो इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो मेन चीज़ एंड मेन प्रॉब्लम्स। अब मैं जो यहाँ पे जो डक्ट बनाई हूँ वो है सप्लाई एयर का है, ठीक है? अपने को लेना है यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर। तो मैं यहाँ से पूरे डक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ एल्बो के साथ। ओके, एल्बो को हटा दियो भाई, ठीक है? दोनों डक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले लो एग्जॉस्ट एयर, ठीक है? एग्जॉस्ट एयर लेने के बाद इसका जो कलर है बेसिकली यहाँ पे चेंज होके आ गया। ओके, dt हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर छोटे-छोटे दो अपन यहाँ पे ब्रांचेस बना लेंगे। सॉरी, दोनों ब्रांचेस रहेंगे एग्जॉस्ट एयर के, ठीक है? यहाँ पर एक ब्रांच एंड यहाँ पर एक ब्रांच। FD फ्लेक्सिबल डक्ट सप्लाई की जगह एग्जॉस्ट एयर एंड इन दोनों के यहाँ पे कनेक्टिविटी कर लो, ठीक है? FD यहाँ पे भी सेम, ओके। अभी होने को 3D के अंदर आ जाओ एंड पूरे सेक्शन को यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो, ठीक है? अगर मैं साउथ एलिवेशन के अंदर चला गया, किसी में भी जो क्या भी नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? नॉर्थ में जो साउथ में जो AL आपके आर्किटेक्चर को यहाँ पे लिंक कर लो या फिर अलाइन कर लो, कोई मसला नहीं है। DI मुझे जस्ट एक चीज़ चेक करना है, डिस्टेंस देखना है कि सीलिंग एंड डिफ्यूज़र के बीच में 93 mm यहाँ पे क्लीयरेंस आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जो डक्ट का जो BOD है उसको ले लेता हूँ यहाँ पे 2775, सॉरी 2775 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एरर दे रहा है यहाँ पे, ओके कर लो चाहिए, क्या प्रॉब्लम है अभी तेरी? इन्हें भी चेंज होना ना यहाँ पे, कंट्रोल Z, ठीक है? एक काम कर लेंगे 3D के अंदर आ गया है, यही मेन चीज़ को ही यहाँ पे उड़ा देते हैं ना, आई मीन चेंज कर लेते हैं। ओके, एरर दे रहा है क्योंकि अटैच रहने की वजह से एरर आ रहा। चलो ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। हम लोग जो है ना यहाँ पे कनेक्टिविटी कर लेंगे इसकी। लेंगे सबसे पहले यहाँ पे साउथ एलिवेशन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट तो DT ले लो यहाँ पे, ठीक है? DT लेने के बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर ले लिए, ठीक है? यहाँ से मैं समझ के चलो मेरे पास एक G+10 की बिल्डिंग है, फिर G+2 की बिल्डिंग है, तो मैं एक मिनिमम यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ, समझ के चलो 1000 या फिर 2000 mm। ओके, ले लेके यहाँ पे एक छोटा सा एक एल्बो यहाँ पे डिज़ाइन करके छोड़ देंगे। तो इससे जो है ना अपना जो भी एयर रहेगा एकदम प्रॉपरली जाता। अब मेरे को क्या करना है एक चीज़, ठीक है? यहाँ पे मेरा डक्ट का हाइट है 300, ठीक है? सॉरी विड्थ के बेसिस पे तो अच्छा सही है। तो यहाँ पे डक्ट का जो विड्थ है समझ के चलो 300 आ रहा, ओके? तो उस हिसाब से DI मेरा एल्बो का ये जो रेडियस है मेरे को 150 आने का है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम लोग जो रेडियस एल्बो कैलकुलेशन कर रहे थे 150 डिवाइडेड बाय डक्ट विड्थ 300 प्लस 0.5, तो इसका जो वैल्यू रहेगा 1 रहेगा। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 1, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। इसको भी सेम यहाँ पे ले लेंगे 1, क्योंकि एल्बो जो अपना कैलकुलेशन रहेगा ये नेसेसरी रहेगा अपने को करने का, ठीक है? अगर हम प्लान में अगर इस तरीके से बनेंगे तो साइड पे मेन चीज़ तो वैसा बनती ही नहीं है। तो हम लोग हैं सारी चीज़ों को करेक्शन करके अलाइनमेंट कर लेंगे। तो अलाइन तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि एल्बो अंदर जा रहा, तो मेरे को मिनिमम इतना तो स्पेस मेरे को देना पड़ता, ठीक है? चलो ये आगे का जो डक्ट आ रहा है इसको डिलीट कर दो, 3D के अंदर इसका एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो। इस तरीके से मेरा एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पे विजिबल होना। सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ DT, ठीक है? सेम डक्ट डायमेंशंस मैं यहाँ पर एक डक्ट ले लेता हूँ। एलिवेशन यहाँ पे आना है मुझे
2750, ठीक है। इधर से मैं यहाँ पे एक डक्ट ले लिया, ओके। यहाँ पर ही मैं इसको ड्रॉप करके छोड़ देता हूँ एंड बाद में जितने भी अपन डिफ्यूज़र बिठाते हैं, अपन डिफ्यूज़र ईज़िली इसके अंदर कनेक्टिविटी कर दें। चलो, आज एक एडिशनल चीज़ अपन ट्राई करके देखेंगे। अगर मैं एग्ज़ॉस्ट ग्रिल 2600 पे प्लेस कर रहा हूँ और एग्ज़ैक्ट समझ के चलो मेरा डक्ट के नीचे ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ प्रेज़ेंट, यहाँ पे थोड़ा इसको अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो कैसा काम करना और ऐसा रहा तो उसको कनेक्ट कैसे करना उसके बारे में, ठीक है ना। और 80 हो सकता है सेशन जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लो, ठीक है। क्योंकि अपना ये लास्ट सेक्शन रहेगा, इसके बाद थोड़े बहुत चीज़ें रहेंगे जो इज़िली अपन कंप्लीट कर सकते हैं। या नहीं तो एक काम कर देंगे, मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ, आगे का आप जो है ना एक एज़ अ टास्क जैसा जो है ना काम करके देखो, ठीक है। चलो ये एक सही रहेगा कि अब मैं आपको टास्क भी दे देता हूँ, देन सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक जो है ना सेक्शन डाला हूँ एंड यहाँ से अपन क्या करेंगे इसको एफडी फ्लेक्सिबल डक्ट या फिर एक नॉर्मल डीटी, ठीक है। डिटेल लेवल यहाँ पे फाइन व्यू करेंगे। ओह! यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, कनेक्ट कैसा होता है इन्हें? राइट, ओवरलैप आने के चांसेस हैं क्या? राइट है। तो मुझे क्या करना पड़ता? अगर समझ के चलो मैं यहाँ पे 2775 अगर एलिवेशन लिया, ठीक है? और लेने के बाद अगर मैं डीटी से यहाँ पे कनेक्ट करा तो तो नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी ही नहीं हो रहा। अगर रिटर्न रहा तो चलता था, एग्ज़ॉस्ट अपने को कनेक्टिविटी देना ज़रूरी था। तो अपन इसको ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर सकते, तो अपन एक काम कर लेंगे, डिफ्यूज़र को यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ पर हम लोग एक डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं, ओके। चलेगा, कोई मसला नहीं है, हम लोग डायरेक्टली एफडी यहाँ से यहाँ पे अपन इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी हम वॉशरूम के अंदर हर एक यूनिट के लिए एक एग्जॉस्ट फैन या फिर एक जो है ना अपन डिफ्यूज़र को प्लेस कर सकते हैं। अपन यहाँ पे 80 करें 2600 हाइट के हिसाब से, यहाँ पे कनेक्टिविटी, ठीक है। एंड हम लोग इसी के सेंटर से एक डक्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी सेम। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है बोले तो हमारा जो एलिवेशन है 2775 है, उसको रीसेट कर लेंगे 2750 पे एंड डी टी, ओके। यहाँ पे अभी अपन कनेक्ट करेंगे विदाउट एनी एरर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ एचवीएसी में ये है कि आपको जो है ना डिटेल से रीड करने आना। अगर एक बार अगर आपको डिटेल रीड करने आ गए देन हम ईज़ी उस पे जो है ना काम कर सकते हैं। ओके, चेक दिस आउट। तो ये हो गया अपना पूरा एग्जॉस्ट का, ठीक है। एंड जितनी भी अपने पास यहाँ पे वॉल रहेंगे ऑब्वियस सी बात है वो वॉल अपना पूरा कट हो जाता, ठीक है ना। अपन उसको कट करके कनेक्टिविटी करना। सेम चीज़ है सेकंड जो वॉशरूम से अपने पास टॉयलेट है उसमें भी सेम कनेक्टिविटी कर लेना। एंड रही बात लेफ्ट या फिर वेस्ट एलिवेशन में चले जाता हूँ मैं यहाँ पे डी टी डक्ट में इधर से थोड़ा ऊपर ले ला सेम 2000 mm एंड यहाँ पे बाहर रिमूव कर लेता हूँ। इसका जो एल्बो रहेगा 1.5 की जगह 1 डब्ल्यू एंड इसका भी सेम 1 डब्ल्यू, ठीक है। अपन इसको यहाँ पे ओके सॉरी ले लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद 3D के अंदर आप इसको क्रॉस चेक करो एसडी। इस तरीके से जो है अपन ईजिली यहाँ पे जो है ना एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के अंदर सेम हम लोग जो है ना डक्ट टैग की जो फैमिली रहेंगी वो सारी चीज़ों को अपन ईजिली इसके अंदर जो है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो होपफुली आप लोग का सेशन एंजॉय करेंगे एंड सेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को जो है ना प्रैक्टिस करके देख लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले से क्लासेस या फिर सेशन के अंदर आगे की डिटेलिंग के बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइल को प्लीज़ सेव कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।